तो स्वागत है आपका हिट रिव्यू चैनल पर। तो आज जो हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे वो है कन्नड़ मूवी लव मॉकटेल, जिसको 2020 जनवरी पर रिलीज़ किया गया था और आप इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। तो चलिए इसकी कहानी पर चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब अदिति की गाड़ी ख़राब हो जाती है और वो टॉयलेट जाने के लिए जाते रहती है, तो कुछ गुंडे उसका पीछा करते हैं और उन गुंडों से आदित्य को आदि ही बचाते हैं। तो आदित्य अब आदि पर भरोसा करती है, तो उसी के साथ जाने का फैसला कर लेती है। तो उस सफ़र के दौरान आदित्य उसके लव लाइफ के बारे में पूछती है, तो आदि बताता है कि वो सिंगल है करके। और आदित्य अब सब चीज़ डिटेल में जानना चाहती है, तो आदि उसको शुरू से अपना लव स्टोरी बताता है। तो आदि सबसे पहले अपनी बचपन की लव स्टोरी बताता है। तो बचपन में आदि अपने ट्यूशन मेट के साथ प्यार करता है, लेकिन एक इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से ही उसका प्यार पूरा सफल नहीं हो पाता है। क्योंकि जब जिससे वो आदि प्यार करता था, जब उसको बताते हैं कि उसके घर में उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आदि ना इंग्लिश नहीं जाता है, लेकिन तब भी वो अपना सर हिला देता है ठीक है करके। तो यहाँ पर उसकी बचपन की लव स्टोरी तो फिनिश हो जाती है। तो अब चलते हैं हम टीनेज की लव स्टोरी पर, जो कि आदित्य को आदि बता रहे हैं। तो टीनेज के दौरान आदि का दोस्त की गर्लफ्रेंड है और उस गर्लफ्रेंड के बगल में एक लड़की रहती है जो हर लड़के को एक समान ही मानती है। तो एक दिन वो लड़की आदि को टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है कि वो ऐसा ही लड़का है कि हर मर्द की तरह वो भी एक बेकार ही लड़का है करके। लेकिन वो अब जान चुकी है कि आदि बिल्कुल दूसरों की तरह नहीं है और वो भी उससे प्यार करने लगती है और आदि भी उसी से प्यार करता है। और हाँ, अब ये दोनों को असली वाला प्यार हो चुका है, पर ये असली है कि नहीं ये हमें तो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। जिस लड़की से अब आदि प्यार करता है वो लड़की जो है, तो अब वो हैप्पीली अपना लव लाइफ चला रहे थे 1-2 साल तक। लेकिन अब आदि जो है वो उसकी एजुकेशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब उसका टाइम आ चुका है जॉब पाने का। तो आदि बड़े बड़े सपने देखता है कि उसे लाखों का पैकेज मिलेगा, लेकिन जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उसे हज़ारों का ही पैकेज मिलता है। बहुत ही कम 1000 रुपये मिलते हैं उसके हर महीने के। पर उसको जॉब करने के लिए बेंगलोर शिफ्ट होना पड़ेगा। पर आदि ने जो से वादा किया उसके लाखों की सैलरी है और उन लोग अपनी आराम से ज़िंदगी बिताएंगे एक साथ। लेकिन जब वो अपनी नौकरी के बारे में जो को बताता है, तो जो बहुत ही खुश होती है और कहती है कि क्या हुआ अगर लाखों नहीं है तो बेंगलोर शिफ्ट हो जाना, हम लोग फ़ोन पर तो बात करेंगे ही ना। और इससे खुश होकर आदि भी बेंगलोर शिफ्ट हो जाता है। अब बहुत साल बीत चुके हैं और आदि कुछ सालों बाद फिर से अपनी जो को मिलने आया होता है। लेकिन जो को हाई फाई चाहिए होता है, वो छोटे गाड़ी पर नहीं बैठती है जो आदि ने अपनी मेहनत से कमाई होती है। और उसको अच्छे अच्छे पैसे चाहिए होते हैं, बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाना है, अच्छी मॉल से शॉपिंग करनी होती है, पर आदि का उतना बजट नहीं रहता है। और हम देख सकते हैं कि आदि और जो अब अलग होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और कुछ दिन बाद जो और आदि का ब्रेकअप हो जाता है और आदि बहुत ही डिप्रेस रहने लगा है अब। तो उसका दोस्त विजय उसे सजेस्ट करता है कि वो शादी कर ले करके। तो विजय उसके लिए लड़की कोई डेट पर भेजता है आदि, और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उस आदि के दोस्त के कंपनी पर ये काम करती है निधि, उसी को भेजता है। तो विजय आदि को बोला रहता है कि उसे मैरिज प्रपोजल दे देना जैसे ही वो डेट पर आई तो। और कुछ देर बाद आदि वैसे ही करता है, उसे रिंग देता है और मैरिज के लिए प्रपोज करता है और निधि इस बात के लिए मान भी जाती है। और अब वो लोग
निधि और आदि अपना अच्छे से ज़िंदगी बिता रहे हैं। पर निधि तो अपना पूरा कोशिश कर रही है कि वो उसको सेटिस्फाई रखे अपने लव से, लेकिन कहीं आदि उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है कि अब वो लव लाइफ पर है, और ऐसा लगता है कि अभी भी वो जो को नहीं भुला पाया है करके। और वैसे कुछ महीने बाद जो का फ़ोन आता है आदि को, और जो उसको रेस्टोरेंट पर बात करने की बुलाती है और फिर से एक साथ होने की बात करती है। अब आदि के पास दो चॉइसेस हैं कि वो निधि को चुने या जो को। निधि तो बोल देती है कि तुम चाहो तो जो को चूज़ कर सकते हो, पर विजय और उसकी गर्लफ्रेंड मना कर देते हैं कि अब वो छोड़ के चले गए थे, वो वापस आ गई है, उस पे क्या भरोसा करना। अब सब कुछ आदि के ऊपर है, तो आदि निधि को ही चूज़ करता है। और एक साल बाद निधि और आदि की शादी हो जाती है। अब वो दोनों अपना हैप्पीली मैरिड लाइफ बिताने लगते हैं। और अब निधि प्रेग्नेंट है, और वहीं पर आदि को प्रमोशन भी मिल चुके हैं। पर इसमें एक बुरी बात है कि आदि को अब एक्स्ट्रा आवर देना पड़ेगा अपने काम के लिए, और आदि निधि को फोर्स करता है कि वो अपना जॉब छोड़ दे और कुछ दिन घर पर ही रेस्ट करे। तो निधि भी इस बात को मान जाती है, या फिर उसे मानना ही पड़ता है इस बात को। तब वो घर पे ही रहती है, लेकिन आदि अपना सारा वक्त ऑफिस में ही बिताता है और लेट नाइट को घर आता है। इससे निधि कुछ खुश नहीं है। कुछ दिन बाद आदि भी अपने प्रमोशन को डिनाई कर देता है, और अब वो घर जल्दी आने लगता है, क्योंकि अब उसे निधि का भी ख्याल रखना है। क्योंकि कुछ दिन ऐसे ही चलता है, और एक दिन निधि को पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होता है, तो उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और वहाँ पर पता चलता है कि निधिमा का मिसकैरेज हो गया, और उस मिसकैरेज की वजह है ओवेरियन कैंसर, और वो स्टेज 3 पर है। और आदि और निधिमा इसे काफ़ी दुखी हो जाते हैं। निधिमा बहुत ही दुखी हो जाती है, और आदि और उसके फ्रेंड उसे सपोर्ट करते हैं। और कुछ दिन ऐसे चलता है देखभाल में, और वो स्टेज 1 पर आ चुकी थी अब निधि, और आखिर में वह ख़त्म हो जाती है। और आदित्य, जिसके साथ आदि ड्राइव कर रहा है, इस पूरी कहानी को सुन के दंग हो चुकी है। वो बिलीव नहीं कर पा रही है कि ऐसा ट्रू लव कैसे ख़त्म हो सकता है। और आदित्य निधिमा से मिलना चाहती थी, और उसके बच्चे से भी, पर वो दोनों अब इस दुनिया पर नहीं हैं। बस गाइस, यही थी इस लव मॉकटेल की कहानी। प्लीज़ आप इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाके देखें। बहुत ही ट्रू लव स्टोरी है गाइस, आपको बहुत मज़ा आएगा। और इस वीडियो को एक लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो। थैंक यू।